आज की क्लास कश्मीर में मुगल शासन का स्थापना और पतन पे आधारित क्लास लिया जा रहा है जो माइंड मैप के माध्यम से समझाया गया है। तो आइए अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। कश्मीर में मुगल शासन। कश्मीर में मुगल शासन कब आए? ये चक वंश के बाद जो है मुगल शासन आए, जो किसे हरा करके? यूसुफ शाह चक को। ये कश्मीर में शासन किए 1586 से 1752 ईस्वी तक जो है मुगल जो अपना शासन किए। मुगल शासन की स्थापना कब की गई? 1586 में की गई। और उस समय जो शासन जो निर्माण करता जो सम्राट थे, कौन स्थापना किए? अकबर। अकबर जो है इसकी स्थापना किए किस राजवंश के बाद? चक वंश के बाद। अकबर ने जो धोखे से यानी छल से आगरा बुला करके जो है यूसुफ शाह चक को कैद कर लिए थे। तत्कालीन शासन कौन रहे? उस समय यूसुफ शाह चक रहे जो इनको गिरफ्तार कर लिए या कैद कर लिए थे। अधिकार का तरीका क्या था इनका? अकबर जो है कूटनीति से आगरा बुलाए यूसुफ शाह चक को और बाद में कैद कर लिया। मुगल शासक जो मुगल शासक एवं योगदान, मुगल शासक के क्या शासन काल रहा और क्या इनका योगदान रहा? अकबर जो है 1586 से 1605 ईस्वी तक शासन किए। जहांगीर जो है 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किए, जिस शासन को स्वर्ण युग कहा गया। और शाहजहां जो है 1628 से 1658 ईस्वी तक शासन किए। और औरंगजेब जो है 1658 से 1707 तक शासन किए। इस तरह से ये जो है 4 शासक प्रमुख रहे जो मुगल शासक चलाए। तो आइए अब हम देखते हैं अकबर जो है, अकबर की प्रशासनिक सेवा प्रशासनिक सेवा में काफी सुधार किए। घाटी में शांति स्थापना की, यानी जब कश्मीर में जो है शांति स्थापित किए। किसानों पर कर में कमी लाए। शिक्षा और धर्म को प्रोत्साहन दिए। कौन? अकबर ने। और 1589 ईस्वी में कश्मीर की यात्रा की। कब की? 1589 ईस्वी में। जहांगीर का शासन कब रहा? जहांगीर का शासन रहा आपका 1605 से 1627 ईस्वी। इसी काल को जो है जहांगीर के काल को स्वर्ण युग कहा गया। इनमें क्या था कि नूरजहां के साथ ये प्रभावित थे, यानी नूरजहां से विवाह किए और इन्होंने कई उद्यानों का निर्माण भी कराया। किसने कराया? जहांगीर ने। वो बाग थे शालीमार बाग, निशात बाग, चश्मे शाही बाग। ये जो है 3 बाग कश्मीर में आज भी हैं। जहांगीर जो है कश्मीर में गर्मियों में यहीं से शासन करते थे, यानी वहां पे जाकर के कश्मीर में शासन करते थे। शाहजहां शाहजहां जो है 1628 से 1658 तक शासन किए। शाहजहां जो थे ये मुगल संस्कृति और स्थापत्य कला का प्रचार प्रसार किए। कौन? शाहजहां ने। इन्हीं की जो बनाई हुई आगरा में किला है जिसको हम आज ताजमहल के नाम से जानते हैं। शाहजहां के शासनकाल में व्यापार काफी अच्छा फला फूला। ये व्यापार के बहुत अच्छे अनुयायी भी थे और काफी इसका प्रचार और प्रसार या फला फूला। उस समय जो रेशम, केसर और शिल्प कला ये काफी प्रसिद्ध थी। इसमें जो है ये विदेशों में माल जाता था। औरंगजेब औरंगजेब का शासन कब तक रहा? औरंगजेब जो है 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किए। और औरंगजेब के शासनकाल में जनता जो थी, जो प्रजा थी, काफी असंतोष थी। इसमें धार्मिक असहिष्णुता में वृद्धि हो गई, यानी औरंगजेब जो थे इन्होंने सभी धर्मों को बैन लगा दिया और हिंदू मस्जिद मंदिरों को इस तरह से तबाह करने लगे औरंगजेब, और अपनी धर्म को काफी आगे लेकर आए। उसी में सूफी और शैव परंपराओं पर काफी दबाव डाले। क्या? औरंगजेब ने इन पर काफी दबाव डाला
और सामाजिक संघर्ष और जन असंतोष फैल गया। इससे क्या हुआ, सामाजिक संघर्ष और जन में असंतोष फैल गया, जिससे कि औरंगजेब की सत्ता समाप्त हो गई। इस तरह से दोस्तों मुगल शासन का ये योगदान रहा। मुगल वंश का अंत कब हुआ? मुगल वंश का अंत जो है 1752 ईस्वी में हुआ। ये 1707 ईस्वी के बाद कई राजा बने। 1707 ईस्वी जैसे ही औरंगजेब के बाद जो सत्ता आई तो उसमें कई राजा बने 1707 के बाद, जिसमें मुगल साम्राज्य काफी कमजोर होने लगा। क्या बना? मुगल शासन जो कमजोर होने लगा और दिल्ली की सत्ता भी जो है कमजोर होने लगी 1707 ईस्वी में। उस समय उसी का फायदा उठा करके जो है अफगान के दुर्रानी शक्तिशाली का प्रभाव बढ़ गया। क्या? अफगान के जो दुर्रानी थे उनका शक्ति जो है बढ़ने लगा। वो जान गए कि अब जो सत्ता क्या हो गई, कमजोर हो गई। तो 1752 ईस्वी में जो है अहमद शाह दुर्रानी जो अफगान का शासक था, तो उन्होंने जो है आक्रमण किया किस पे? मुगल शासन पे, और उस पर विजय प्राप्त कर ली। कब? 1752 ईस्वी में। और इस तरह से जो है मुगल शासन का जो सत्ता रहा, ये टोटल 166 वर्ष तक ये स्थापित किए अपना, जो कश्मीर पे चलाए थे। और फिर लास्ट में इनका मूल्यांकन हम लोग देखते हैं कि मुगल शासक जो है इनका मूल्यांकन शासनकाल में क्या रहा। तो इनके मूल्यांकन के हिसाब से ये मिश्रित थे। इसमें उदारवादी भी थे और सहिष्णुता असहिष्णुतावादी भी थे। ये इसलिए इसको मिश्रित शासनकाल कहा गया। इसमें जो है सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक नकारात्मक ये दोनों पक्ष थे। सकारात्मक पक्ष में क्या थे? इन्होंने जो है सकारात्मक पक्ष में स्थापना कला और संस्कृति की चमक बढ़ाई और धरती का स्वर्ग बनाने में काफी अच्छी भूमिका निभाए। और नकारात्मक में क्या रहा इनके? ये राजनीतिक अस्थिरता जो बाद के वर्षों में काफी अवैचारिक हो गई या असहिष्णुता फैलाने लगे, ये औरंगजेब के बाद। और इसमें जो है धार्मिक टकराव होने लगा। कब? औरंगजेब शासन से ही जो है धार्मिक टकराव होने लगा। इस तरह से दोस्तों आज की क्लास मुगल शासन की कंप्लीट हुई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।